वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? मोहम्मद शाहिद के साथ आज हम लेके आए हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक चीज आएगी दूसरी चीज आएगी, एक चीज आई दूसरी गई। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन का लवर। इलेक्ट्रॉन का लवर आएगा, इलेक्ट्रॉन का लवर ही बाहर जाएगा। मोस्टली इसमें आपको एरोमेटिक रिएक्शन कवर होंगे। एरोमेटिक किस चीज के? या एरोमेटिक या बेंजीन रिंग के रिएक्शन। कोई पूछे, ये जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कवर हो रहे हैं, इसमें बेंजीन रिंग एरोमेटिक के भी कवर हो रहे हैं। तो आज हम लेके आए आपके पास फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है। एक होता है अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, और दूसरा होता है एसाइलेशन। अल्काइलेशन, एसाइलेशन किस तरह होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। सब कुछ प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी, मैकेनिज्म जिसमें 3 स्टेप हुआ करते थे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, वो 3 स्टेप जो प्रीवियस वीडियो में जिसने नहीं देखे, तो इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं, परेशान ना हो, ठीक है। तो बार बार कहता रहूं प्रीवियस वीडियो देख के आप तो हैं कि सारी तो हम प्रीवियस देख के हैं, कहां से शुरू करें। चलो आज से मैं आपको यहां से बता देता हूं रिएक्शन, इनके मैकेनिज्म, सब कुछ। बच्चों बेहतर ये है जियो से आप प्रीवियस वीडियोस देख के आया करें, ठीक है, जितनी भी होती है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम पढ़ रहे हैं अल्काइलेशन और एसाइलेशन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जस्ट अल्काइलेशन। आई रिपीट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जस्ट अल्काइलेशन। रेडी? रजिस्टर उठा लिया? रजिस्टर उठाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो जी, रेज कर रहा हूं। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है बच्चों, और रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, तो रजिस्टर उठा के बैठे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने शेयर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, फ्राइडल क्राफ्ट, फ्राइडल क्राफ्ट, आई थिंक ये मार्कर सही नहीं है। फ्राइडल क्राफ्ट, इसको रेज कर देता हूं मैं। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, कौन सा पार्ट रिएक्शन? अल्काइलेशन। बच्चों अल्काइलेशन क्या है? अल्काइलेशन ये होता है कोई अल्काइल ग्रुप, एक बेंजीन रिंग से क्या निकलेगा, कोई चीज निकलेगी, उसमें से एक अल्काइल ग्रुप अंदर आएगा। इसके लिए होता यह है अल्काइलेशन, किसी अल्काइल ग्रुप का दाखिल कराना। जैसे ये बेंजीन रिंग है, जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, देखें बेंजीन रिंग। अच्छा, यहाँ पे कोई आर ग्रुप है, आर उसके साथ एक्स लगा हुआ है, अल्काइल हैलाइड। क्या होता है, यहाँ पे कोई कैटालिस्ट लगा हुआ है, कैटालिस्ट, ठीक है। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आके यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके एक्स के पास चला जाता है, आर इसकी जगह आ जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह का बनता है। यहाँ पे आर आ जाता है और यहाँ पे H और X मिल जाते हैं। क्लियर हुई बात? यहां से H निकल के R इसको जगह मिल जाती है, R आ जाता है, और जो H निकला वो X के साथ जुड़ जाता है। समझ में आई बात? चलो, यहां तक इसकी जनरल एग्जांपल थी। ये कोई और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे था कोई आपका ये बेंजीन रिंग, यहां पे लेता हूं मैं CH3 Cl, X की जगह Cl, R की जगह CH3। अच्छा, यहाँ पे ले लेता हूं मैं AlCl3, एनहाइड्रस होता है, याद रखना, विदाउट वाटर। एक्वस नहीं होता, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। अच्छा, क्या होता है यार, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां से क्या रिमूव होता है? H पॉजिटिव रिमूव होता है। H पॉजिटिव रिमूव होने से यहाँ इधर क्या आ जाएगा? CH3, और H कहाँ जाएगा? Cl के पास। यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे आएगा HCl। क्लियर हुई बात? सेम जनरल एग्जांपल को नोट करें और इसको नोट करें। नोट कर लिया?
इसकी जगह अगर CH3C2H5 वो लगा देता CH3CH2Cl, जैसे मैं लिख देता हूं। चलो आप सोचते रहेंगे सर क्या कह रहे हैं। बेंजीन रिंग है, ठीक है, प्लस CH3CH2Cl, ठीक है, यहाँ पे AlCl3 एनहाइड्रस ले लिया। अच्छा क्या होता है, यहां से पार्शल नेगेटिव, ये पार्शल पॉजिटिव, यहां से हाइड्रोजन निकल के पॉजिटिव निकल के क्या बना देता है, CH2CH3 इधर जुड़ जाता है, CH2CH3, और साथ में क्या रिमूव होता है, HCl। समझ में आया इतनी बात। नीचे आई थिंक पूरा व्हाइट बोर्ड आज नजर आ रहा है। हाँ क्लियर है बात, क्लियर है। यहाँ से CH2 पॉजिटिव वाला इधर बैठ गया, जहां से हाइड्रोजन निकला वो Cl के साथ चला गया। क्लियर है बात, जनरल एग्जांपल क्लियर है। चलो इसका मैकेनिज्म मचाते हैं, मैकेनिज्म मचाते हैं। ये सब हुआ कैसे, ये बच्चों आसान नहीं है इतना। यहाँ से H निकालो, यहाँ से क्लोरीन के साथ कोई भी हाइड्रोजन X के साथ जोड़ दो, इसको उधर लगा दो, ये इतना आसान नहीं है जैसे आप लोग समझ रहे हैं। इसके मैकेनिज्म में देखते हैं भाई होता क्या है, ठीक है, रेडी। अच्छा मैकेनिज्म मचाते हैं इसका, कैसे धूम मचाते हैं इसकी, हैं धूम मचाते हैं भाई इसकी। होता क्या है, अच्छा यहाँ पे होता ये है, लेट्स सपोज ये कोई रिएक्शन है आपका, बेंजीन रिंग प्लस R Cl AlCl3 एनहाइड्रस है, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास, यहाँ पे R और प्लस आ रहा है क्या, HCl नहीं लेता मैं, X ले लेता हूँ, HX, ठीक है, यहाँ पे HX कोई प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्शन है। आपसे कहा जाए इसका मैकेनिज्म लिखें, जनरल एग्जांपल लिख रहा हूँ। R की जगह कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, R इज अल्काइल ग्रुप, क्लियर है। X आर हैलोजेंस, X आर हैलोजेंस। होता क्या है मैकेनिज्म में, स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, R एंड X मिलते किससे, AlCl3 से। ये क्या है, ये आपके लिविस एसिड हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट ये क्या करता है, AlCl3 X को अपने तरफ ले लेता है, तो बनता है आपके पास क्या, R पॉजिटिव प्लस AlCl3 X नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया इसके पास, ये बेचारा पॉजिटिव बन गया। क्लियर है, क्लियर है। जनरेट हो गया क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है। अच्छा सेकेंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के पास ये आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, यहां पे क्या होगा, R पॉजिटिव अटैक करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग देखती है तो लालची होती है, अपने इलेक्ट्रॉन को इकट्ठे कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये बच्चों इस तरह बनता है, ये अगर इसको मैं रेज कर दूं, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। अब R पॉजिटिव की तरफ जाएगा कि नेगेटिव की तरफ, R देखें यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नो नेवर नॉट एट ऑल, ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव की तरफ। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर थे, ये सारे जमा होके इधर आ गए, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए जमा होके, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इस वजह से ये पॉजिटिव के बजाय R कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ। इसको लिखते नहीं है इस तरह बस ये ऐसे होना चाहिए। होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये R आके इसके साथ बैठ जाता है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे R पॉजिटिव खत्म, यहाँ पॉजिटिव इधर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड तो बेचारा चला गया था। हुआ ऐसे, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, उसकी जगह R ने ले ली, इसका नुकसान हो गया इधर पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव था खत्म हो गया, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया R को। अच्छा लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल जो ऑलरेडी मौजूद होता है, इसको कभी कभार
मोस्टली बुक्स में ये आ जाता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या डीप्रोटोनेशन, इस तरह भी वर्ड यूज करते हैं। सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा अपना है। खैर, यहाँ पे होता है बेंजीन रिंग के पास आपको क्या कौन सा ग्रुप मिला था, आर। यहां से H निकल जाता है, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर छोड़ जाता है, डबल बॉन्ड इधर छोड़ जाता है, तो क्या बन जाता है आपके पास, इसको लेने के लिए आता है AlCl3X नेगेटिव। अच्छा, आपके पास बन क्या जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया। ओ, इतना गंदी बेंजीन रिंग कौन बनाता है। यहाँ पे R, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के जा रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड। H को कौन लेगा, X नेगेटिव, मतलब HX आएगा और साथ में बचेगा AlCl3। मतलब जो आपने AlCl3 यूज किया था एट द एंड आपको वैसे का वैसा मिल जाएगा। कैटलिस्ट की यही बड़ी मजे की प्रॉपर्टी है, जो आप यूज करेंगे वो आपको वैसे मिल जाएगा, जो आप यूज करेंगे वो आपको वैसे मिल जाएगा। AlCl3 आपने शुरू में यूज किया था जनरेशन में, एट द एंड आपको वैसे मिल गया। ये था जनरल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। समझ में आई, जनरल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। पहले पहले क्या हुआ देखें, जो जनरल रिएक्शन है, यहां से H गया, ऐसे H गया, H पॉजिटिव की फॉर्म में, X नेगेटिव की फॉर्म में, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, तो यहाँ H और X मिले और इसकी जगह आ गया। ठीक है, ठीक है। इसका फिर क्या देखा हमने, मैकेनिज्म जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये दो आपस में मिले, RX और AlCl3। X जो है ना AlCl3 को ले गया, ये आपस में मिल गया, इस बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, X इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, उसके पास नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक करवाने के लिए इसने बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे किए एक जगह पे। इकट्ठे करने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपका R जुड़ गया, इसका नुकसान हो गया कार्बन का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर आया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल वर्ड इसलिए यूज किया, ये H प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन भी यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी मौजूद था। ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये HX लेके चला गया, HX, और साथ में बचा AlCl3। वो जैसे यूज किया आपने यहाँ पे प्रोडक्ट वैसे का वैसे मिल गया आपको। समझ में आई बात, ये था आपका मैकेनिज्म। पूरे के पूरे फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये मैकेनिज्म यूज होगा। चलो डिटेल से पढ़ते हैं, आर यू रेडी, रेडी। चलो एग्जांपल लेते हैं, इसकी मजा आएगा, अब एग्जांपल लेने से मजा आएगा ब्रो। चलो जी, मैं एग्जांपल इस साइड पे लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। ये मैं ले रहा हूं बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गई, प्लस CH3Cl, ठीक है, प्रोडक्ट बना, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये H यहाँ से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो यहाँ पे क्या होगा, और CH3 इधर आ जाएगा R, और ये आपका बन जाएगा HCl, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कौन सा होता है, एनहाइड्रस। क्लियर है, आई थिंक दिखाई पड़ रहा है साइड में, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये CH3 आके इधर बैठ गया, यहाँ से H निकल के Cl के पास आ गया। ये था, आपको दे दें इस तरह का, आपसे कहें भाई इसका मैकेनिज्म लिखें तो लिख लेंगे। जैसे जनरल एग्जांपल मैंने लिखवाई है, चलो ट्राई करें उसकी जनरल मैकेनिज्म के थ्रू, ट्राई करें, पॉज करके खुद से ट्राई करें। कर लिया, कर लिया। चलो मैकेनिज्म मचाते हैं इसका, मैकेनिज्म बच्चों, मैकेनिज्म इसका ये है, फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरल जिसने देखा हुआ है अभी पूरी वीडियो, उसको ये आसानी से आएगा। होता क्या है, सबसे पहले आपका क्या आएगा, CH3Cl प्लस AlCl3 मिलेंगे आपस में, क्या होगा, Cl को ये लेके चला जाएगा, आपका CH3 पॉजिटिव बच जाएगा, ये AlCl3 अब AlCl4 बन गया, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया दोनों, यहाँ पे X था, X चला गया, ठीक है, R पे पॉजिटिव, X पे नेगेटिव, सेम वही जैसे जनरल लिखवाया, ठीक है। जनरेशन हो गई, कौन सा है इलेक्ट्रोफाइल, CH3 पॉजिटिव। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में बेंजीन रिंग, जनरल एग्जांपल अगर आपने लिखी हुई है आप देखते जाए, आप खुद ट्राई करें। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका CH3 पॉजिटिव आता है, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे कर लेगा तो आपका CH3 आके इधर बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3, इसका इस कार्बन का नुकसान हो गया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। क्लियर है। थर्ड स्टेप होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, ये आपका जो बना हुआ है अभी प्रोडक्ट CH3 इधर आर था समझ लें, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे H जो होता है ये इलेक्ट्रॉन इधर दे के चला जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर लेके दे के चला गया, लेके नहीं दे के चला गया हाइड्रोजन, इसको लेने के लिए आएगा क्या AlCl4 नेगेटिव, तो आपका बचेगा यहाँ पे खाली डबल बॉन्ड, ये CH3 इधर, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड इधर दे के गया, ये इधर आपका बन गया क्या H जो निकला वो Cl के साथ, इधर AlCl3 वैसे का वैसे, यहाँ से Cl निकल के H के पास चला गया, AlCl4 नेगेटिव, ये AlCl3 को क्लोरीन धोखा देके H के पास चला गया HCl, वो AlCl3। बच्चा जो शुरू में यूज किया था आपने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में AlCl3, प्रोडक्ट में आपको वही मिल रहा है। आई रिपीट, जो स्टार्ट में आप कैटालिस्ट यूज करते हैं, जो कैटालिस्ट यूज करते हैं AlCl3, वो एट द एंड आपको वैसे का वैसे मिलेगा। समझ में आ रही है बात, जो आप कैटालिस्ट यूज करते हैं वो एंड पे आपको वैसे का वैसे मिलता है। समझ में आई बात। ये स्टेप देखें, यहाँ पे आपको कह दें यहाँ कैसे जनरेट हुआ, मैकेनिज्म लिखे उसका, तो सबसे पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसको और इसको आपस में रिएक्ट करवाएंगे, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे आपने आके अटैच कर देना, इस कार्बन का नुकसान हुआ तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई, ये इलेक्ट्रॉन उधर इकट्ठे हो गए। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ओल्ड इसके पास हाइड्रोजन ही था, इसको डीप्रोटोनेशन भी कहते हैं, इसको रिमूवल ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। यहाँ पे H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड दे के चला गया इधर, ये दो पहले से मौजूद थे, ये डबल बॉन्ड CH3 वैसे का वैसे, जो H निकला है वो Cl इससे ले लिया, AlCl3 बेचारा वैसे बच गया, तो AlCl3 वैसे का वैसे मिला, जो आप रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, जो आपका कैटालिस्ट है रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, एट द एंड आपको वैसे का वैसे मिल रहा है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्लियर है। चलो इसको रेज करते हैं, नोट कर लिया होगा आई थिंक, जनरल रिएक्शन भी होगा आपके पास। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे। अब जो है ना, ऐसे समय जब बाइक चलाते हैं ना तो कहते हैं ये पहला गियर है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एट द एंड 4 पे आ जाते हैं, तो इस तरह अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, ये आपकी बेंजीन रिंग, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, डबल बॉन्ड ठीक है, प्लस CH3 CH2 Cl, यहाँ पे ले रहे हैं क्या हाइड्रस AlCl3, AlCl की 3 की जगह आप AlBr3 ले सकते हैं, AlI3 की ले सकते हैं, और इसके अलावा BF3 भी ले सकते हैं। आई थिंक वो सब ले सकते हैं जो लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं, ये एज ए कैटालिस्ट है, इसका इसके साथ कोई काम नहीं है, या ब्रोमीन हो जो भी हो उसका काम इससे नहीं है, या Br3 भी लिख सकते हैं, इससे कोई रिलेशन नहीं, ये एक्स है, एक्स आके इधर लगना ही लगना है, क्योंकि ये लिविस एसिड है, उनको बस इलेक्ट्रॉन से काम है, उनको इससे काम नहीं है, या क्लोरीन है या क्लोरीन है, नहीं, यहाँ जो चीज यूज करो, यहाँ जो चीज, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, चलो जी, इतना तो क्लियर हुआ। अच्छा, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सिंपल सा, ये क्लोरीन इधर फुल नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आके इधर लगेगा CH2 CH3 डबल बॉन्ड वैसे के वैसे, प्लस HCl, सिंपल सा रिएक्शन, यहां से क्लोरीन निकला, यहां से H फुर हुआ, तो क्या बना आपका HCl, ये वाला इस तरह। क्लियर है, क्लियर है ये वाला। अच्छा, इसका मैकेनिज्म लिखे, खुद से ट्राई करें, अभी जल्दी करें, खुद से ट्राई करें। कर लिया। अब मैं जरा थोड़ा तेज चल रहा हूं, देखिएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले क्या हुआ, CH3 CH2 Cl, प्लस क्या मिला AlCl3, क्या मिला फिर AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3
CH2 पॉजिटिव। ऐसे आपका इलेक्ट्रोफाइल CH3 CH2 पॉजिटिव। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा अभी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड यहाँ आके ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर बैठ जाएगा। अच्छा यहाँ देखें क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ CH2 CH3, इस कार्बन का नुकसान हुआ तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी डबल बॉन्ड वैसे के वैसे। क्लियर है। थर्ड स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा, जिसमें पड़ा हुआ है वो इंटू 2 की स्पीड से या इसको स्किप करके देख सकता है। CH3 यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के पूर्व हो जाता है, तो इसको लेने कौन आता है, AlCl4 नेगेटिव होता है, यूं AH निकल जाता है, यहाँ से क्या बनता है CH2 CH3, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ बचा HCl, साथ में क्या रिमूव हुआ AlCl3। मतलब जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपने यूज किया पहले स्टेप में, वो लास्ट स्टेप में आपको वैसे का वैसे मिल गया। समझ में आई बात। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दोबारा बन गया। क्लियर है, क्लियर है। और छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। चलो चलो जी, मैकेनिज्म तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, जनरल मैकेनिज्म पहले नोट करें, फिर कोई भी दे दें आपको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में से, तो फौरन आपने जो है ना लिख देना है। क्लियर है। अच्छा अब मैकेनिज्म नहीं लिखते, थोड़ा सा एग्जांपल्स करते हैं मजीद। यहां पे अगर मैं लिखूं, ये आपका है रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, आपसे कहें ये इस तरह CH3 CH2 CH2 Cl, और आपका प्रोडक्ट है ये एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 आपका प्रोडक्ट बन रहा है इस तरह, तो आपका क्या बनेगा CH2 CH2 CH3 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखे ना नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो हाइड्रोजन किसके साथ आएगा, क्लोरीन के साथ, तो बन जाएगा HCl। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ये क्लोरीन निकला, उसकी जगह हाइड्रोजन मिल गया HCl, यहाँ से CH2 पॉजिटिव बना इस तरह, CH2 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 CH3 CH3। क्लियर है बच्चों, ये प्रोडक्ट गलत है। सर ये क्या कर दिया आपने, मर्जी से समझा रहे हैं, इतना मजे का समझ आ रहा था, अब आप कहते हैं ये गलत है, हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, केमिस्ट्री में तो ये सब चलता ही रहता है। केमिस्ट्री मैजिक सिखाती है आपको, बी अ मैजिशियन। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप मैजिक दिखाएंगे नहीं जब तक, तब तक आपको नहीं आएगी। यहाँ पे देखें, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, GOC में पढ़ाया था, चेक कीजिएगा। मैं शिफ्टिंग ऑफ या आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये वाला वीडियो पढ़ाया था आपको। मैंने कहा था जहां पे कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन आपका क्या करता है, कार्बोकेटाइन बच्चों चाहता है स्टेबिलिटी, क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। अच्छा स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट आपका बन रहा था इस तरह से, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, क्लोरीन अगर यहाँ से निकल गया क्लोरीन, तो वो इस तरह बन गया। लेकिन यहाँ पे चेक करें, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो सकता है, ये प्राइमरी है 1 डिग्री है, क्या पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए तो 2 डिग्री हो सकता है, यस हो सकता है। यहां से होगा हाइड्राइड शिफ्ट, तो आपका बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2H चला गया तो CH3 इधर आ जाएगा पॉजिटिव। अब बताएं क्या इस तरह की शिफ्टिंग पॉसिबल थी, क्या आप लोग वो लेक्चर देख के आए, इसीलिए कहता हूं GOC की प्रीवियस वीडियोस देख के आए। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, H नेगेटिव लेके इसके पास आ गया, इसके पास है, अब जो पॉजिटिव इधर आया है, यहाँ पे चेक करें, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है। इसके अलावा भी यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू देखें तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके निस्बत, ये ज्यादा स्टेबल है। तो प्रोडक्ट ये वाला बनने के बजाय आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस तरह, स्टेबल प्रोडक्ट CH, यहाँ पे CH3
यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है? हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट देख के आए। सबसे पहले आपका शिफ्ट होगा हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल शिफ्टिंग। आप ये देख के आए पूरा लेक्चर, आपको पता चलेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस तरह है। क्लियर है? रेस कर दो रेस। चलो जी, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट इस तरह बनेगा ना कि इस तरह। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, इस तरह का बताइएगा आप खुद से, ठीक है। यहाँ पे CH3, अच्छा CH3, CH2Cl। यहाँ पे अगर मैं बेंजीन रिंग बना दूं CH2 और यहाँ पे आएगा CH2 CH2 CH3 यहाँ पे निकला HCl, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये CH2 है, ठीक है। यहाँ से ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव जाके इधर लगा CH2 CH3 CH3 CH3। ये सारे ऐसे यहाँ पे आप यूज क्या करें, एनहाइड्रस AlCl3 वही यूज करें जो ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। कोई भी लिविस एसिड यूज कर सकते हैं, BF3 भी यूज करें। बच्चे ये प्रोडक्ट ठीक है, चलो बताएं जल्दी से। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ठीक तो लग रहा है, जहां से क्लोरीन टूटा है वहीं से HCH2 जुड़ गया है, ठीक तो लग रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है बच्चे, ये प्रोडक्ट गलत हुआ। इसकी रीजन ये है यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं है। चेक करें, जब ये क्लोरीन टूटा, लेट्स सपोज टूट गया, तो आपका प्रोडक्ट बना CH2 पॉजिटिव, CH2, यहाँ पे CH3 यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होके हाइड्रोजन इधर आ गया, तो क्या बना आपका बना CH3 CH3 यहाँ पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ हो गया, ये हाइड्रोजन आ गया इधर CH3, ये यहाँ के हाइड्रोजन कम हो गए, मतलब बॉन्ड कम हो गए, तो यहाँ CH पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या बच्चों, ये आपका था क्या 1 डिग्री, ये आपका है 2 डिग्री। क्या यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करके 3 डिग्री बना सकते हैं? यस बना सकते हैं। लेट मी चेक CH3 यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे CH3 इधर आ गया CH3। अब बताएं ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, वहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, कौन सा पॉजिटिव चार्ज आके जुड़ेगा? चेक करें अब। और क्या मैं इसका प्रोडक्ट ऐसे लिख सकता हूं, मैं इधर लिखता हूं, क्या मैं इसका इधर C इधर जुड़ गया, ठीक है, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब बताएं मुझे कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? बच्चे जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा था, 3 डिग्री वाला, तो यही प्रोडक्ट बना आपका। ये आंसर गलत है, CH2 के साथ जो बेंजीन रिंग अटैच है ये वाला प्रोडक्ट ठीक है। क्लियर है? समझ में आई बात? समझ में आई बात? रेस कर दो। प्रोडक्ट ये वाला मैं बता रहा हूं, ये वाला आएगा। समझ में आई बात? वहां पे जगह नहीं थी मैंने इसलिए यहां बना दिया, ठीक है। रीजन आपसे पूछें क्योंकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल हाइड्राइड फिनाइल ये सारा पढ़ा चुका हूँ GOC में, वो लेक्चर देख के आए तो ये आपको समझ आएगा कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल हो रहा है। आपको पता है स्टेबिलिटी है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाला स्टेबल नहीं था, वो नहीं बना। 2 डिग्री वाला स्टेबल था लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री वाला आ गया। 3 डिग्री वाला स्टेबल था तो वही प्रोडक्ट बना दिया, बस ये वाला प्रोडक्ट बना, वो वाला गलत हो गया। क्लियर है? क्लियर है? चलो रेज करते हैं इसको, एक और लिखते हैं, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, मजा आता जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे लिखे हैं बेंजीन रिंग, ठीक है, आ गई, प्लस CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है,
यहाँ पे लिखो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2। अच्छा, या मैं लगा दूं AlCl3 नहीं लगाते हैं, ZnCl2 ये लगा देते हैं, ZnCl2। अच्छा, आपसे पूछें बच्चों इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप भी मैं इसका प्रोडक्ट बता चुका हूं, चलें बताएं, चलें बताएं क्या आएगा। लिख लिया, लिख लिया बच्चे, जो बच्चे सोच रहे हैं इसका प्रोडक्ट, अभी स्टेबिलिटी के लिहाज से CH, ये वाला CH यहाँ पे, ये CH3, ये वाला CH3 2 डिग्री आएगा। दो प्रोडक्ट ही पॉसिबल थे ना, या तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां ये वाला जुड़ना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए CH2 CH2 CH3 ऐसे, या फिर कैसे होना चाहिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर ऐसे होना चाहिए। तो प्रोडक्ट अभी स्टेबिलिटी के लिहाज से देखें ये ठीक है, स्टेबिलिटी के लिहाज से देखें ZnCl2 या FeCl3 आ जाए, FeCl3 ये दो आ जाए अगर, तो बच्चों आप स्टेबिलिटी चेक नहीं करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट होगा। आई रिपीट, केमिस्ट्री में फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये दो अगर आ जाएं, क्या है ये, लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये दो आ जाए, आपसे इस तरह का प्रोडक्ट बना है कि बना किस तरह का प्रोडक्ट आएगा, तब आप कहें इस तरह का, वाई पूछें ये कहें आप स्टेबिलिटी की वजह से, तो आपका आंसर गलत होगा, आपका आंसर गलत होगा, आपका आंसर ये वाला सही है। बच्चों ये दो चीजें जो होती हैं, यही दो बस, ZnCl2 FeCl3, जब ये दो आपको नजर आए तो ये वाले स्टेबिलिटी को चेक नहीं करते, स्टेबिलिटी को चेक नहीं करते, क्लियर है, ये वाले स्टेबिलिटी को नहीं मानते। स्टेबिलिटी को कौन से मानते हैं, BF3, यहां पर लिख दो BF3 मानता है, ठीक है, AlCl3 मानता है, ठीक है, इसके अलावा जितने भी लेविस एसिड हैं, AlBr3 है, जो भी है AlI3 है, वही मानते हैं और कोई नहीं मानता, क्लियर है, वही मानते हैं और कोई नहीं मानता, क्लियर है, क्लियर है, इसको कौन मानते हैं, ये वाला आंसर इनके लिए ठीक था, इनके लिए गलत, ये ZnCl2 और FeCl3 आ जाए तो ये वाला प्रोडक्ट ठीक होगा, ये वाला नहीं। क्लियर ऑफ फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जितने भी क्वेश्चन समझाने थे मैंने समझा दिया है। चलो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं, आप खुद प्रोडक्ट बनाइएगा, प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको, खुद प्रोडक्ट बनाइएगा। ये वाला पहला क्वेश्चन लेता हूँ, प्लस प्लस लेता हूं मैं, Cl AlCl3 एनहाइड्रस, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड प्लस Cl ZnCl2 एनहाइड्रस। अच्छा, अगर मैंने पीछे ZnCl3 लिखा तो रॉन्ग था, ZnCl2 ही होता है, इसका प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे नहीं, इस तरह इधर क्लोरीन, तो प्रोडक्ट एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है बच्चों, इसका मुझे अच्छी तरह से प्रोडक्ट बना के दें, इनके प्रोडक्ट बना के दें, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता है ये कौन सा आएगा, ये कौन सा आएगा, ये कौन सा होगा। बच्चों यहाँ पे मैं आपको इशारा दे देता हूँ, प्रोडक्ट खुद बनाइएगा, ये ब्रेक होगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, वहां पे स्टेबिलिटी होगी तो ये आपका जुड़ेगा यहां से, यहां से, इसको चेक करें, ये वाला पार्शियल नेगेटिव, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन यूज किया हुआ है ZnCl2 तो यहीं से जुड़ेगा, ये स्टेबल नहीं होगा। उसको चेक करें, यहां से पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, बट यहाँ पे 3 डिग्री बन जाना चाहिए तो ये यहां से जुड़ेगा, क्लियर है। चलो मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, इतना परेशान ना हो,
अगर आपने खुद बनाना है तो इसको पॉज करके, ये लास्ट ही एग्जांपल है, पॉज करके नीचे खुद कमेंट कर दें, ठीक है। बाद में अपने आंसर देख लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका प्रोडक्ट, बच्चों स्टेबिलिटी को देखते हुए ये इस तरह यहां पे आएगा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे ये HCl भी होता है बाद में, HCl, ये बेंजीन रिंग। यहाँ पे चेक करें, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ से ये ZnCl2 है, तो ये बच्चा स्टेबिलिटी को नहीं देखता, तो बनेगा क्या आपका कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा प्लस HCl। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये 1 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे ये 3 डिग्री बना के मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आके जुड़ेगा 3 कार्बन, 1 2 3, 3 डिग्री है बस, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस HCl। क्लियर है बच्चे? ये आपके अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्लियर है? इनमें से मैकेनिज्म खुद ट्राई कीजिएगा, सब कुछ खुद ट्राई कीजिएगा। क्लियर है? रेज कर दूं? चलो ये लिखे रहे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, अपनी अपनी तैयारी जारी रखें। कहीं से समझ ना आए तो कमेंट में बता दिया करें, दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। अच्छा, कुछ टीचर जो है ना, ये मैं रेज कर दूं, एक चीज बता दूं आपको, बात यहाँ है फ्रेडल क्रावल का रिलेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, लेकिन ये इस तरह नहीं बनता जैसे आप देख रहे हैं, हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि मैकेनिज्म में अगर मैं CH3Cl लेता हूँ प्लस AlCl3, ये डायरेक्ट ही क्लोरीन उधर नहीं जाता, ये इस तरह होता है CH3Cl डॉट 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 Al, यहाँ पे Cl3, ये बच्चे यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये पार्शियल पॉजिटिव होता जाता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये टूटने के लिए डॉट 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 यूज करते हैं। इस तरह की स्टेट बन जाती है, थोड़ी बहुत ट्रांजिशन स्टेट। ये एकदम से नहीं टूटते, यहाँ इस तरह टूटते हैं, उसके बाद ये जाके अटैक करता है, इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन। इसका इंटरमीडिएट फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इंटरमीडिएट यही होता है। क्लियर है? क्लियर है? ये इस तरह सारे मैकेनिज्म में पहले ये स्टेप की जगह मिलाने के बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी ठीक है, CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4, AlCl3X नेगेटिव, यहाँ R पॉजिटिव लगा दूं अगर मैं, इसके अकॉर्डिंग तो वहां AlCl4 नेगेटिव आना चाहिए और CH3 पॉजिटिव, R पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव, इस तरह भी ठीक है। वो वाली स्टेट बनाएंगे तो दी बेस्ट है, वो वाली स्टेट बनाएंगे तो दी बेस्ट है, उसके बाद ये बनाएंगे इस तरह। क्लियर है? तो पढ़ाई करते रहें, दोस्तों को कहें कि सब्सक्राइब कर दें, खुद भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।